डॉक्टर भारत भूषण जी से भी बात करते हैं। जी सर, हम देख रहे हैं कि जो कि एक ऑर्डर यहाँ पे निकाला गया, अब एसआईआर जो है वो पूरे जैसे अप्रैल में जो है वो जम्मू कश्मीर में भी 22 स्टेटों के साथ जम्मू कश्मीर शासित प्रदेश में भी जो है लागू किया जाएगा। देखिए, कल ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 1 अप्रैल से पूरे जो बाकी हमारी लेफ्ट ओवर स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें एसआईआर लागू होगा। ये बड़ा वेलकम स्टेप है और इससे एक जो हमारे जेन्युइन और जो हमारे इंडियंस हैं उनकी एक शनाख्त हो पाएगी और जो बाहर के लोग हैं उनको ढूंढने में मदद मिलेगी कौन से घुसपैठी हैं। क्योंकि देखा गया है कि पिछले 15-20 सालों में, मैं कहता हूँ पिछले 50 साल से ही अलग अलग कंट्रीज़ के लोग जहाँ हमारे इंडिया में आके बसे और जो 2 या 6 साल के लिए या 2-4 महीने के लिए वो दोबारा वापस ही नहीं गए। तो लिहाजा हमारे रिसोर्सेज पे उनका वो बड़ा स्ट्रेस है। लैंड हमारी इस्तेमाल हो रही है, रिसोर्सेज हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो लिहाजा कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जितनी स्पीड से जानी चाहिए थी वो उसको धक्का लगता है। और इसके बावजूद हमारे कंट्री ने पिछले 50-60-70 साल में काफ़ी तरक्की की और पिछले 10-12 साल में तो जो कीर्तिमान नए स्थापित की है डेवलपमेंट में। लेकिन अगर जो बाहर वाले लोग हैं उनको अगर डिपोर्ट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारी इकानमी को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और हमारे रिसोर्सेज पे भी स्ट्रेस कम होगी। हम देख रहे हैं कि जहाँ भी जाओ हर जगह रश ही होता है, रेलवे स्टेशन जाओ, हॉस्पिटल जाओ, तो मैक्सिमम देख रहा हूँ पिछले थोड़े चंद सालों से ऐसे लोग भी जम्मू में देख रहे हैं कि वो रोंगिया आ गए हैं। जी, हम देख रहे हैं सर जम्मू कश्मीर की काफ़ी जगहों पर रोंगिया की जो बस्तियां बनी हुई हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ कर रहे हैं, हर एक चीज़। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि बिजली, पानी और जो सड़क हमारा सारा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी हेल्थ सर्विस अवेल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी सर्विसेज पे भी स्ट्रेस है और ज़रूरत है कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको डिपोर्ट किया जाए। तो ये बड़ा ही सराहनीय कदम है सेंट्रल गवर्नमेंट का और मुझे उम्मीद है कि बड़ा जल्दी ये पूरी स्टेट में, पूरे कंट्री में ये जो शुरू होगा उससे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चल पाएगा कि कितने लोग हैं और उसका एक पॉलिसी फ्रेम की जाएगी किस तरीके से उनको उनके अलग अलग कंट्री में भेजा जाएगा। सर, आपने देखा किश्तवाड़ में जो कि ऑर्डर निकाला गया था डीसी किश्तवाड़ के द्वारा, जो उनको कहना था कि यहाँ पर जो है पैसा जो फंड इकट्ठा होता है, एनजीओ जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, वो गलत एनजीओ जो हैं, वो फ्रॉड एनजीओ जो है, वो गलत पैसा जो है गलत चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। फिर आज जो है सीएम ने भी रिप्लाई दिया है, कल प्रोटेस्ट भी कांग्रेस का देखने को मिला था, उन्होंने बोला था बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। देखिए, सबसे पहले तो रमज़ान का जो पवित्र महीना है कल से शुरू हुआ, उसके लिए मैं सभी हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और ये त्यौहार, ये खुशियों वाला जो सीज़न है सभी के लिए खुशियाँ लाए, हमारे एरिया में, हमारे मुल्क में शांति और सद्भावना बनी रहे। और जहाँ तक आपने एनजीओ की बात की, बाकी उसका जो चीफ मिनिस्टर साहब ने आज जैसे ही असम्बली लगी उसका पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन 2-3 एमएलए ने उठाया और चीफ मिनिस्टर साहब जो कि खुद हाउस में मौजूद थे उन्होंने कहा कि इसका देखेंगे कि इसका जो डोनेशन लोग देते हैं और इसी रमज़ान के महीने में कुछ एनजीओ एक्टिवेट हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं उनका इशारा सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ था, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो उसका संज्ञान लेगी और जो भी अंडर रूल होगा उसका जो फाइनेंशियल बॉडीज हैं वो भी देखेंगे। कई एमएलएस ने कहा कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, मैं वो नहीं कहूँगा, लेकिन चाहे कोई भी समुदाय है, अगर इस तरीके की एनजीओ काम करें, चाहे हिंदू की एनजीओ हों, मुस्लिम्स की हों, तो उनका एक जो फंड्स का फ्लो है वो रेगुलेशन होना चाहिए ताकि उसका नजायज़ एंटी नेशनल एक्टिविटी में इस्तेमाल ना हो और जिस पर्पज़ के लिए दिया है रिलीजियस एक्टिविटी को बढ़ावा दें उसी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर रेगुलेट हो जाए कोई चीज़ तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इससे जो लोग दान देने वाले हैं उनका दान भी सही उसके दिशा में लगेगा और उनको भी कोई अंदेशा नहीं रहेगा कि गलत जगह जा रहा है और हम ऐसे कोई भी नहीं चाहता कि ये गलत जगह पैसा जाए। तो लिहाजा चीफ मिनिस्टर साहब ने उसका संज्ञान लिया और हमारी जो एजेंसीज हैं, कंसर्न एजेंसी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो उन चीज़ों को देखेगी और जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है फाइनेंस को देखने वाली हमारी एजेंसी वो भी इसका संज्ञान लेगी और कहीं ना कहीं इस पर पूरा निगरानी रखी जाएगी।